सभी मित्रों को नमस्कार। बुद्धा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किए थे और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में खोज पढ़ लिए थे, इसके तिथियों के बारे में अध्ययन कर लिए थे, इसके नामकरण के बारे में अध्ययन कर लिए थे, इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में अध्ययन कर लिए थे। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि यहाँ से अभी तक लगभग 1400 से ज़्यादा बस्तियाँ मिली हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 1400 बस्तियाँ हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे या हमारे लिए वो कोई विशेष जरूरी नहीं है, लेकिन उन 1400 बस्तियों में से हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो वर्तमान में 3 देशों में है। आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत। मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से लगभग 2 ही बस्तियां मिली हैं, पाकिस्तान से 500 से ज़्यादा बस्तियां मिली हैं और भारत में 900 से ज़्यादा बस्तियां मिली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, इस मैप के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो मैं वहाँ बताया हूँ कि अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। आपसे परीक्षा में भी पूछता है कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में आपका मुंडीगाक और सुतगोई, ठीक, आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे देखते हैं अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हैं, 2 स्थल मिले हैं। नाम क्या है? मुंडीगाक, सुतगोई है। अब हम आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में देखते हैं पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से स्थल मिले हैं, पाकिस्तान के किन क्षेत्रों से मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों से प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों से प्रमाण मिले हैं। पहला आपका पंजाब, दूसरा आपका सिंध, तीसरा आपका बलूचिस्तान। तो पंजाब के कितने क्षेत्रों से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के साथ? 3 स्थानों से मिले हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। हम अभी ये पंजाब आप कंफ्यूज ना होइएगा, पाकिस्तान में भी पंजाब है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो पंजाब था वो 2 भागों में बंट गया, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। तो जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया। तो अब उस हिस्से को पाकिस्तान का पंजाब कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, ये आपका पाकिस्तान का पंजाब, ये आपका पाकिस्तान का पंजाब, ये आपका एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सिंध प्रांत हो जाएगा। अगर हम ये बात करते हैं तो ये आपका बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के कितने क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? 3 क्षेत्रों से मिले हैं या 3 प्रांतों से मिले हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से कौन सा स्थल मिला है? तो हड़प्पा ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कौन कौन से सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं? तो यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, आमरी आदि मिले हैं। बलूचिस्तान से कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं? आपका मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, अक्सर पूछा जाता, सुतकांगेडोर, डाबरकोट आदि स्थल मिले हैं। बलूचिस्तान से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, मेहरगढ़ है, सुतकांगेडोर है, डाबरकोट हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो किस जगह से और कौन सा क्या मिला है। अब हम आते हैं भारत में, देखते हैं। तो भारत में आप देखते हैं कि भारत में 900 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मैंने बताया था मांडा। मांडा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। तो कई बार आपसे इसी मांडा पे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है। मांडा का जम्मू कश्मीरी एक ही स्थल मिला है यहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं जो पंजाब क्षेत्र है, भारत का जो पंजाब क्षेत्र है, यहाँ पंजाब से आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ मिला है। अब देखते हैं यहाँ पे हरियाणा में क्या क्या मिला है। हरियाणा में बनवाली सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, बनवाली है, कुड़ाल आदि महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखते हैं राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो आपका कालीबंगा, गणेश्वर आदि महत्वपूर्ण स्थल है। गुजरात में हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। आपका धौलीवीरा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर आदि कई प्रमुख स्थल मिले हैं। इसी तरह से आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद प्रमुख स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है। इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपके कौन कौन से प्रमुख स्थल है? हुलास, बड़गांव, ये उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम इसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कितने देशों में है? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में कितनी बस्तियां मिली हैं? तो अफगानिस्तान में 2 बस्तियां मुंडीगाग सुध गई। पाकिस्तान में लगभग 500 से ज़्यादा बस्तियां मिली हैं। कितने प्रांतों में हैं पाकिस्तान के? तो 3 प्रांतों से प्रमाण मिले हैं। आपका पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र से हड़प्पा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आपका मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, आमरी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, डाबरकोट आदि स्थल मिले हैं। हम भारत में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, आपका पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनवाली, कुड़ाल आदि स्थल मिले हैं। आपका राजस्थान से कालीबंगा, गणेश्वर, गुजरात में देखेंगे कि धौलीवीरा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर,
महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में हुलास बड़गांव। ये आपके हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब हम इन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, ये कहाँ पे हैं, इनकी खोज कौन किया था और यहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण स्थलों में बात करेंगे आपका हड़प्पा। हड़प्पा देखिए कहां पे है हड़प्पा, यह आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक, तो हड़प्पा कहां पे है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, मांटगोमरी जिले में, जिसका आज आधुनिक नाम जो है बदल गया है साहिवाल जिला। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा कहाँ पे है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से देखिए, पहला जो है कई बार पूछा गया है, वृत्ताकार चबूतरे पर अन्न निकालने का यंत्र मिला है। श्रमिक आवास मिला है। एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम दिया गया है R37। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार चबूतरे पर अन्न निकालने का यंत्र, श्रमिक आवास और एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम दिया गया है R37 दिया गया है। अगर हम दूसरे प्रमुख नगर की बात करते हैं तो आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ऐसा कुछ नहीं है कि मृतकों का टीला या कोई टीला है, जैसे ये अगर सिंधी में हम इसे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे स्थित है, देखिए आपका कहाँ पे स्थित है, अब भूलेगा नहीं कभी। ये कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। लरकाना जिले में है, मतलब हड़प्पा किस जिले में हो गया, अब मोहनजोदड़ो। यह कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। कई बार पूछा गया है पुरोहितावास, बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अगर हम बात करते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ का सबसे बड़ा भवन कौन था, तो यही माना जाता है आपका विशाल अन्नागार। ठीक, स्नानागार में कभी कभी पूछ लेता है कि स्नानागार में यहाँ पे हम देख लेते हैं स्नानागार के बारे में
देखिए ये एक स्नानागार ऐसे बना हुआ था। हमेशा पूछता रहता है कि इसमें जो है सीढ़ियाँ कैसी बनी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ उत्तर दक्षिण, तो यहाँ पे आपका सीढ़ियाँ इसकी उत्तर से दक्षिण दिशा में बनी हुई थी। यहाँ पे ऐसे लोग उतरते थे। यहाँ पे कमरे बने हुए थे, ऐसे आपके कमरे बने हुए थे। ऐसा लगता था कि विशेष अवसरों पर इसे खोला जाता था, लोग स्नान वगैरह करते थे, यहाँ से निकलते थे, ऊपर कमरों में वगैरह में अपना ध्यान लगाते थे। तो सीढ़ियाँ इसकी किधर थी? उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। अगर हम बात करते हैं विशाल अन्नागार, तो ये आज के गोडाउन की भांति था। ऐसा माना जाता है कि इसमें अन्न भंडारण किया जाता था, जैसे अकाल वगैरह के समय इसके प्रमाण मिले हैं। तो ये आपके मोहनजोदड़ो से कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चंदहूदड़ो, मैंने अभी आपको मैप में बताया है कि चंदहूदड़ो कहाँ पे है। देखिए चंदहूदड़ो कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो चंदहूदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1931 ईस्वी में यनजी मजुमदार ने किया था। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखते हैं, कई बार इधर पूछा है झूकर एवं झाकर सभ्यता। झूकर एवं झाकर सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कई बार पूछा है झूकर एवं झाकर सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चंदहूदड़ो से मिले हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो यहाँ से वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने आपका ध्यान दीजिएगा, मनके बनाने के कारखाने दो जगह से मिले हैं, आपका चंदहूदड़ो और लोथल। आगे चर्चा होगी। अगला आपका सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य इसके अंतर्गत सौंदर्य प्रसाधन में देखेंगे तो रंजन शलाका के साक्ष्य मिले हैं। आपके काजल हो गए, कंघा हो गए, लिपस्टिक हो गए आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका चंदहूदड़ो से मिला है। अगला हम अगर बात करते हैं चौथे नगर की बात करते हैं। चौथा नगर आपका कालीबंगा। कई बार बहुत सारे सवाल आपके कालीबंगा से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कालीबंगा से पूछे जाते हैं। तो देखिए कालीबंगा दो शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा। काली का मतलब काला और बंगा का मतलब बैंगल। तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगा कहाँ पे है? यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य, यज्ञ वेदिका के साक्ष्य, लकड़ी के नाली का साक्ष्य, युग्मित समाधि के साक्ष्य।
देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, यज्ञ वेदिका के साक्ष्य मिल रहे हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिल रहे हैं, आपकी युग्मित समाधि आदि ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा से मिल रहे हैं। अगले की अगर हम बात करते हैं, आपका 5वां लोथल। ये लोथल कहाँ पे है? देखिए लोथल कहाँ पे है? आपका लोथल गुजरात में है। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, अगर हम बात करते हैं लोथल से, तो सबसे बड़ा जो साक्ष्य है आपका गोदीवाड़ा मतलब इसे बंदरगाह नगर या जहाँ पे जहाज वगैरह आके रुकते थे, ठीक है। यहाँ से फिर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मन के बनाने के कारखाने, तीन युग्मित समाधि। तो लोथल से यह बंदरगाह नगर था। यहाँ पे इसकी खोज 1954 एस.आर. राव। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? गोदीवाड़ा, अग्निकुंड के, मन के बनाने के कारखाने, 3 युग्मित समाधि। और अगला हम एक नगर और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 6वें नगर के बारे में, आपका धौलीवीरा। ये धौलीवीरा देखिए कहाँ पे है? आपका कहाँ पे है? ये गुजरात में है धौलीवीरा। और ये धौलीवीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज R.A. विस्ट ने किया। इसकी खोज R.A. विस्ट ने किया और इसका जो है खुदाई 1990 से चल रहा है। हम देखते हैं कि धौलीवीरा ये भारत में सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और सबसे अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट स्थल आपका धौलीवीरा है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो मुख्य साक्ष्य मिला है, पत्थर की नेवले की मूर्ति मिली है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का और सबसे बड़ा जो है या एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण यहीं से मिला है। सबसे बड़ा बोर्ड का मतलब जो स्टेडियम, ये बोर्ड ऐसे बोर्ड है जिस पे लिखा होता है, तो उस पे कुछ लिखा भी गया था। तो इसका मतलब कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका धौलीवीरा से मिला है। तो एक बार और हम इन नगरों के बारे में, इसके कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में देखते हैं। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का, अब परीक्षा की दृष्टि से हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था? ये हड़प्पा था। पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था या सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और धौलीवीरा को हम त्रिपुर के भी नाम से जानते हैं। अब इसे त्रिपुर क्यों कहते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता वह 2 भागों में बटा हुआ था।
वह दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में एक आपका पूर्वी नगर और एक आपका पश्चिमी नगर, मतलब आपका ऊपरी नगर और निचला नगर, जिसे हम पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। तो जो पूर्वी टीला होता था यहाँ पे सामान्य लोग निवास करते थे, और जबकि जो पश्चिमी टीला होता था यहाँ पे अमीर लोग निवास करते थे। तो ऐसा देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन जो धौलीबीरा था यह एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, इसलिए धौलीबीरा को हम त्रिपुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ अन्य छोटे स्थलों के बारे में, जहाँ से मतलब अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ आपका मैंने बताया आपका रोपड़ पंजाब में स्थित है। ये इसकी क्या विशेषता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा स्थल है, या यहाँ से एक माली के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल कौन सा था, तो रोपड़ था। और गणेश्वर से यहाँ से चांदी के मतलब चांदी उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में आपका गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन अगर देखा जाए अपवाद स्वरूप तो यहाँ सुरकोटदा से घोड़े के कुछ अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। ये रंगपुर से आपके धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में इसकी जानकारी रही होगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुड़ाल से, तो कुड़ाल से आपका चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका बनवाली है, ये आपका मैंने बताया हरियाणा में है बनवाली। ये आपके यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मेहरगढ़ अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो मेहरगढ़ यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ पर एक ऐसा स्थल है कि जो मतलब पाषाणकालिक साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। तो मेहरगढ़ से कपास उगाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो पहली बार कपास उगाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से मिला है। ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल आपका सूतकांगेडोर है। ये आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। यहीं पे एक स्थल है आपका नौसारो, यहाँ से आपका सिंदूर का साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या मिला है, सिंदूर का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो सारे स्थल मिले थे सभी को नगर की संज्ञा नहीं दी गई थी, केवल मुख्यतः 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा और अन्य जो स्थल थे वो नगर के मानक को पूरा नहीं करते थे। लेकिन कुछ अन्य जो स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से है, मैंने उस पर भी चर्चा कर दिया। और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्थलों से जो जो चीज़ें मिली हैं, जो जो चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैंने उसकी चर्चा कर दी है। अब बस कुछ हम इसके हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की कुछ हम विशेषताओं की बात करते हैं। बस थोड़ा सा है, ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, बस इसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या रही होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे हुए थे। केवल धौलीबीरा ही एक ऐसा
नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में 2 वर्ग के लोग निवास करते थे। 2 वर्ग के लोग निवास करते थे। एक उच्च वर्ग था, मतलब हड़प्पा का सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2 वर्गों में बटा हुआ था। और यहाँ पे प्रशासन की बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे जो नगर का प्रमुख होता था उसे जो है पुरोहित कहा जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता में कहीं पे भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है। ये लोग कैसे थे? आपके शांति प्रिय थे, शांति प्रिय थे। अगर हम इनके धर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ज़्यादा यह प्रकृति के नज़दीक थे या प्रकृति के उपासक थे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे नाग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये आपके नाग पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ये लोग वृक्ष पूजा में नीम, पीपल, बबूल, खजूर आदि की पूजा करते थे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो है नारी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ऐसा लगता है ये लोग मातृ देवी के उपासक थे। यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपका क्वेश्चन पूछा है कि मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिला है जिस पर जो है पशुपति शिव का अंकन है। इसका मतलब मैके महोदय ने इनकी जो मूर्ति मिली हुई है, जो एक मुद्रा पर अंकन मिला है, वो मैके महोदय ने उनकी तुलना पशुपति शिव से की है। अर्थात इसीलिए कहा जाता है हमारा सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय हमारा शैव संप्रदाय है, जिसका प्रमाण जो हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। इसके अलावा जो है स्वास्तिक चिन्ह के भी, स्वास्तिक जो सूर्य पूजा से संबंधित है, इसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरे हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो अगर पशु पूजा में देखा जाए तो सबसे पूजनीय पशु जो है कुबड़ वाला बैल था। सबसे पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। यहाँ पे अगर इनके हम लिपि की बात करते हैं, लिपि की जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, इनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब इनकी लिपि ऐसे बनी हुई है, ये चित्रों के माध्यम से अपनी लिपि को समझते थे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए इनमें जो बटखरे का प्रयोग करते थे या 16 गुड़ज बटखरे का प्रयोग करते थे। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऐसे मतलब 16 गुड़ज बटखरों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो अगर इनके नगर संरचना देख लिया जाए, थोड़ा सा नगर संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सड़कों की भी बात की है, तो पहले सड़क देखते हैं, उसके बाद नगर संरचना आ जाएगा। नगर सड़कों के बारे में तो क्वेश्चन आपका पूछता रहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें प्रायः जो है कच्ची होती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक ना। और इनके जो चौराहे होते थे या ऑक्सफोर्ड सर्कस की भांत बने हुए थे, इनके चौराहों का नाम ऑक्सफोर्ड सर्कस दिया गया है। और इनके जो मकान बने हुए थे या सड़क के किनारे, ये इस तरह से बने होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस तरह से बने होते थे। इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धत या इसी को बोलते हैं चेक्सफोर्ड मेथड। यहाँ पे इनके घरों के दरवाजे ये सड़क की तरफ न खुलकर घर के पीछे की तरफ खुलते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ न खुलकर घर के पीछे की तरफ खुलते थे। और
लेकिन लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं समाज कितने वर्ग, 2 वर्गों में, यहाँ पे युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह प्रकृति के नज़दीक थे, यह इनके उपासक थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इसका मतलब स्त्रियों का यहाँ पे सम्माननीय स्थान रहा होगा और इनका परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इनकी सड़कों के बारे में आपने देख लिया, इनके लिपियों के बारे में देख लिया, इनके बटखरों के बारे में देख लिया, इनके धर्म के बारे में देख लिया, और इनका व्यापार व्यवसाय, ये विभिन्न प्रकार के व्यापार व्यवसाय, ये कृषि भी करते थे। कुल 9 प्रकार के फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं और इनका व्यापार व्यवसाय भारत के बाहर था। जैसे इनके व्यापार की अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से ये लोग लाजवर्द मंगाते थे। एक भदकसा क्षेत्र था अफ़गानिस्तान में, वहाँ से व्यापार व्यवसाय होता था। मेसोपोटामिया वर्तमान जो है दक्षिणी इराक के नाम से जाना जाता है। इनका तुर्कमेनिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान ये आपका अफ्रीकी देश है, यहाँ से इनका व्यापार व्यवसाय था। अतः जो है दिलमुन जिसकी हम वर्तमान में तुलना बहरीन से करते हैं, जिसे हम उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जानते हैं। इस तरह से इनका व्यापार व्यवसाय दिलमुन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, आदि जगहों से इनके व्यापार व्यवसाय होते थे। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।